ये लीला है भगवान की, करते रहते हैं वो। भगवान की हर लीला के पीछे कोई ना कोई हेतु होता है, कारण होता है। हर कार्य के पीछे कारण छिपा है। क्योंकि कल हमने आपसे कहा था विस्तार से, ये जितने भी गोपियां हैं ये सारी पुण्यात्मा हैं, संत हैं। आज गोपी बन के भगवान ने इन्हें जन्म दिया है। सारे गोपियां इंतजार कर रही हैं कृष्ण का प्राप्त करने का। श्याम मिल जाएं, दर्शन हो जाएं। जिस दिन माँ यशोदा दर्शन नहीं देती थी, शिकायत करने बहाने पहुंच जाती थी, चलो अब दर्शन कराओ। गोपियां भगवान से इस प्रकार का प्रेम करती थीं कि गोपियां बिना कृष्ण को खिलाए कुछ खाती नहीं थी। जब तक भगवान चोरी करने नहीं जाते तब तक गोपियां खाती नहीं थी। तो चोरी करना तो भगवान की मजबूरी बन गया था, क्योंकि गोपियों ने व्रत ले रखा था, जब तक तुम आओगे नहीं तब तक हम खाएंगे नहीं। एक गोपी के घर 15 दिन तक नहीं गए भगवान, बेचारी रोती रही। कितना प्रेम है गोपियों का। वो भगवान के सिवा किसी को समय देती ही नहीं। गोपियां उतना ही काम करती हैं जितने काम की उन्हें बहुत आवश्यकता है। बाकी बचे हुए समय में बैठ करके कृष्ण की चर्चा करती हैं। है ना? आज कृष्ण क्या तुम्हें मिले, क्या तुम्हारे घर आए, मतलब वो कोई भी बात करती हैं तो कृष्ण की बात करती हैं। ऐसी अयोध्या का हाल था। जब भगवान राम छोटे थे तब नगर की सखियां बहाने से चली जाती थी कौशल्या के महलों में। मैया तेरो राम कहाँ है? सखी अभी अभी सुलाई हूँ, बहुत देर से सोया है। अरे उठा, कितना सुलाएगी? नहीं नहीं, अभी उठेगा तो उधम करेगा। तो एक काम कर, तो हमें दिखा दे। कैसे भी करके गोपियां देखना चाहती थी। एक बार तो राम रोटी खा रहे थे, सब लोग अंदर जा सकते थे राम का दर्शन करने, पर एक कौआ था, वो बेचारा अंदर तो जा नहीं सकता था, क्योंकि कौआ अंदर कैसे जाए। तब भगवान स्वयं रोटी लेकर के बाहर निकल पड़े। किसी ने कहा प्रभु सब तो आपसे मिलने अंदर आ रहे हैं, आप बाहर कैसे जा रहे हैं? बोले जो मुझसे मिलने अंदर आ रहे हैं मैं उन्हें अंदर दर्शन दे रहा हूँ, जो अंदर नहीं आ पा रहे हैं उनसे मिलने मैं स्वयं बाहर जा रहा हूँ। राम जी बाहर चले गए और जैसे ही बाहर गए तो ऊपर बैठा कौआ, उसने रोटी भगवान के हाथ से छीन ली, हाथ से ले गयो माखन रोटी। ये कौआ कोई साधारण कौआ नहीं था, काकभुसुंड जी थे। किसी ने कहा था काकभुसुंड जी से, तुम कौआ बन गए हो, काला कौआ तो काला होता है, कहो तो कुछ और बनवा दें, इंसान बन जाओ, साधु संत बन जाओ, कुछ और बन जाओ। बोले कौआ अच्छा है, कौआ बहुत अच्छा हूँ, क्योंकि किसी भी रंग में दूसरा रंग चढ़ सकता है, किसी भी रंग में दूसरे रंग का प्रभाव दिख सकता है, पर एक काला रंग है जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ता। तो जिसके अंदर श्याम का रंग चढ़ गया है फिर कोई रंग ना चढ़े, ऐसा। एक का तो नाम ही श्याम सुंदर है, तो श्याम तो है, और दूसरे भी श्याम हैं, वो भी सांवले हैं। सीता जी कहती हैं हमें तो सांवला चाहिए। भगवान कल गोवर्धन उठाते एक उंगली से। इंद्र की पूजा करने की परंपरा कृष्ण के परिवार में बरसों से रही है, पर भगवान ने आज वो पूजा करने की परंपरा बंद कर दी और गिरिराज भगवान की पूजा करने की परंपरा चालू कर दी। जो परंपराएं गलत हैं हमारे समाज में, हमारे जीवन में, उन्हें बंद करना चाहिए। अब आप कहोगे ये परंपरा तो बाप दादों से चली आ रही है, तो जरूरी थोड़ी है कि आपके बाप दादे सही परंपरा चला रहे हों।
जब भगवान कृष्ण के घर में गलत परंपरा चल रही थी तो भगवान ने उसका खंडन किया ना, इंद्र की पूजा बंद करा दी और गोवर्धन की पूजा चालू कराई। आपके घर में भी मांस वांस बकरा वकरा कटता होगा। बहुत सारे परिवार हैं भारत में जिनके परिवारों में बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। बलि देना कहीं नहीं लिखा कि आप किसी बकरे को मारो, किसी जीव की हत्या करो। लोग अपने स्वाद के लिए भगवान को बदनाम करते हैं। महाराज जी हमारी देवी तो बलि मांगती है। बलि चढ़ाना तो बकरे की क्या चढ़ाओ, अपनी बलि चढ़ा दो और जल्दी प्रसन्न हो जाएगी देवी, है ना। अपनी चढ़ाओ। रावण तो अपनी चढ़ाता था। रावण पंडित था, मूर्ख नहीं था, बड़ा ज्ञानी था। शंकर जी की पूजा करता, हवन करता और उसके 10 सर थे तो एक सर पकड़ता, काटता, घी भरता, स्वाहा, फिर दूसरा घी भरता, स्वाहा, खुद की चढ़ाता, दूसरे का नहीं, बकरा ढूंढता फिरता। सीखो, रावण से तो कम कुछ सीख ही लो। रावण के कितने सर थे, आपके कितने हैं? लोग कहते हैं रावण के 10 सर थे, हमारे तो 1 है। आपके भी रावण से ज्यादा है, गिन लो। जब आप किसी से पैसा लेते हो, भाई साहब जरा 5000 देना, बड़ी जरूरत है, महीने भर में चुका देंगे। जब आप किसी से पैसे लेते हो तब आपका सर कैसे होता है, दीन। और जब महीने भर बाद वो मांगता, भाई 5 तो लौटा, अरे तो खा के भागे जा रहे हैं क्या? बदल गया, सर बदल गया ना। कितने हो गए? 2 हो और 1 जो है वो 3। जब लड़के के पिता बनते हो तब कैसी बात करते हो लड़की वालों से, साहब देखो इतना हो तो बात करो, नहीं तो समय मत वेस्ट करो। जब आप लड़के के बाप बनते हैं तब कैसी फीलिंग आती हो जब लड़की का बाप, तब हाथ जोड़ के पहुंचता, साहब बड़ी संस्कारी है, गऊ है। सर बदल गए ना। लेते समय लड़की कोई और सर था, देते समय कुछ और है। लो भैया 4 वो हो गए, 1 ये 5। जब आपकी गाड़ी में कोई धक्का मार देता है तो आपका सर कैसे है, देख के नहीं चलता। और जब आप किसी को ठोक देते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जरा बदल जाता। कितने हो गए? चलता रहता है। रावण के 10 थे, मैं आपके गिनूं तो 10-20 निकलेंगे। जब आपको कोई धोखा देता है तब आपका सर कैसे होता है? जब आप किसी को धोखा देते हैं, जब आपसे कोई झूठ बोलता है तब आपका सर कैसे होता है? जब आप किसी से बोलते हैं तब कैसे होता है? बदलता है। रावण के 10 सर थे और वो खुले थे, देख सकते थे आप 10 के 10। लेकिन आपके हैं ना जाने कितने, दिखता एक ही है। गिरगिट की तरह रंग बदलता आदमी। रावण रंग नहीं बदलता था, जैसा था अंदर से वो वैसे ही बाहर था। वो था दुष्ट था, पर जैसे अंदर था वैसे ही था। और हम लोग अंदर से कुछ बाहर से कुछ और। मुंह में राम राम, बगल में चोरी। रावण ऐसे थोड़ी था। एक दिन रावण रो रहा था, रो रहा। मंदोदरी को देखा ना गया, स्वामी जी क्या हुआ, आप रो रहे हैं, क्या हो गया? बोले क्या बताऊं मंदोदरी, इतनी मेहनत से सीता को उठा कर लाया, पर वो एक बार भी देखती नहीं हमारी तरफ, देखती नहीं। मंदोदरी ने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम क्यों नहीं करते? क्या? बोले आप राम का मुखौटा पहन लो, आप तो रूप बदल लेते हो, आप राम बन के क्यों नहीं चले जाते? वो कम से कम एक बार तो देख लेगी, आपका सपना पूरा हो जाएगा, देख लेगी। जाओ। रावण और जोर जोर से रोने लगा। तुम्हें क्या लगता है हमने ये अपनाया नहीं? हमने ये भी करके देख लिया, तब भी नहीं देखा आपको? नहीं नहीं, जब मैं राम बन के गया ना तो फिर मुझे तो पराई नारी में माँ ही नजर आ रही थी, मैं देख ही नहीं पा रहा था। फिर तो मेरा ही नजरिया दूसरा था, क्योंकि राम का मुखौटा, राम ऐसे हैं कि पर नारी को माँ के स्वरूप देखते हैं।
ये राम की मर्यादा है। रावण बहुत बुरा नहीं था भाई। रावण की लंका में सीता जी 11.5 महीने रहीं, लेकिन रावण ने सीता मां को स्पर्श भी नहीं किया, जबरदस्ती परेशान नहीं किया। सीता जी जब आई, रावण मर गया, जब सीता जी वापस आई तो अग्नि परीक्षा ली गई। उस अग्नि परीक्षा में सीता मैया एकदम पवित्र थी, पवित्र। सीधा सा अर्थ है, पहले रावण के घर में भी सीता मैया पवित्र हुआ करती थी। पहले रावण भी सीता को स्पर्श नहीं करता था। आज पहले सीता रावण के घर में सुरक्षित थी, और आज की लड़की, आज की सीता गली में सुरक्षित नहीं है, मोहल्ले में सुरक्षित नहीं है, रेलवे स्टेशन में सुरक्षित नहीं है, पब्लिक प्लेस में सुरक्षित नहीं है, पुलिस स्टेशन में सुरक्षित नहीं है, और की सब छोड़ दो, माँ के पेट में यदि सीता आ जाए तो वहां भी सुरक्षित नहीं है, निकाल फेंक देते हैं। पहले रावण इतना खतरनाक नहीं था जितने आज के रावण बैठे हैं खतरनाक, है ना। तो तब के रावण इतने खतरनाक नहीं थे साहब जितने आज के। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब हर घर में रावण बैठे, इतने राम कहाँ से लाऊं। देखे जेठ देखे तो फिर नीचे कर लें, इस चक्कर में बेचारी वो भगवान के दर्शन कर नहीं पाती थी। तब भगवान ने गोवर्धन उठाया, सब आओ और सब 7 दिन तक जी भर के हमारा खूब दर्शन करो। इसलिए भगवान ने दर्शन देने के लिए गोवर्धन उठाया। अच्छा, सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे, किसानों के पास वो पहले के जमाने में ना बैत डंडा लाठी की पूजा होती थी, क्योंकि वो युद्ध करने में वही औजार था, हथियार था। सारे ब्रजवासियों ने अपने अपने डंडे गोवर्धन पर लगाए और कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया 4 दिन है गए, लाला कुछ खा लो, हम संभाले हैं जब तक। तो कन्हैया बोले, तो क्या आप संभाले रहोगे? तो दारी के तैने का समझ रखो, या पहाड़ को तैने उठा रखो है। देख, हमने इतने सारे मेहनत करे, डंडा तैने एक उंगलियां लगा ली, तो क्या पहाड़ को तैने उठा लियो? भगवान बोले, तो ठीक है भैया, आप उठाए हो तो आप संभालो। फिर भगवान ने थोड़ा सा उंगली अपनी नीचे करी, और जैसे ही भगवान ने उंगली नीचे करी, ब्रजवासियों के सारे डंडे चट 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 करके टूटने लगे। ओ भैया संभालियो, लाला संभालियो, लाला संभालियो। भगवान ने संभाला। अब ब्रजवासियों को पता चला कि गोवर्धन हमने नहीं, भगवान ने ही उठाया। ये कथा हमें बहुत कुछ सिखा रही है, किसी और हम आपको ले चल रहे हैं। गोवर्धन तो भगवान ने उठाया, पर ब्रजवासी क्या समझने लगे, हमने उठाया। भाई, हमने भी तो कंधे लगाए, हमने भी तो डंडे लगाए, उनको लगा हमने उठाया। यही हमारी आदत है। जब हमें कोई उपलब्धि मिलती है ना, जब हमारा कोई काम बन जाता है, 1 लाख 2 लाख का, करोड़ 2 करोड़ का फायदा हो जाता है, हम क्या समझने लगते हैं, हमारी मेहनत से हुआ, हमने किया। ये नहीं सोचते कि लगाने वाले तो भगवान ही रहे हैं, तो हमें नचाने वाला हमारे ही भीतर बैठ करके हमें नचा रहा है। अब हम लोग समझते नहीं है, हमको तो लगता हम करते। हमारे जीवन का यही अज्ञान है। महाभारत के युद्ध में पितामह भीष्म ने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा कर ली। कल के युद्ध में मैं पांडवों को मार डालूंगा। कल अर्जुन को पता चला तो अर्जुन रात को खर्राटे देके सो रहे थे। भगवान आए, अरे अर्जुन उठ, कल मार देंगे पितामह, कुछ रणनीति बना लो, दुश्मन से कैसे निपटना है, कोई मीटिंग कर लो, सो रहे हो। अर्जुन बोले, प्रभु आप भी सो जाओ, हमें भी सोने दो, कल मर जाएगा। अर्जुन बोले, जाओ जाओ, धमकी मत दो, डराओ मत। क्यों? मर गया तो? अर्जुन ने कहा, प्रभु जिसके सर में आपका हाथ है, जिसके रथ का सारथी स्वयं कृष्ण है, जो सृष्टि को नचाता है, चलाता है, वो मेरे साथ है, तो पितामह कौन होते हैं मुझे मारने वाले? वो मारेंगे। जाओ आप आराम करो, हमें ये क्या है, ये विश्वास।
कि जब तुम हमारे साथ हो तो पितामह क्या मारेंगे, उनके बाणों में कहाँ इतनी ताकत कि वो आपके भक्त को छू सके। सबसे बलवान भगवान है भैया, जिसने आपको बनाया, हमें बनाया, सृष्टि बनाई। हम कौन हैं, इसलिए उनका धन्यवाद। उनसे कहो कि प्रभु हमारी बुद्धि में कभी अभिमान ना आए। हा? हम अभिमान कर लेते हैं, हमने किया, हमने किया, हमने किया। एक बार क्या हुआ, एक छकड़ा, एक किसान था रतलाम का, उसके पास एक छकड़ा था। खेत गया, खेत से वापस आया, छकड़े पर बैठकर बैलगाड़ी, उसके पास एक पालतू कुत्ता था। कुत्ता नीचे नीचे चल रहा है, बैल और बैलों के बीच में कुत्ता चल रहा है। कभी आपने इस दृश्य को शायद देखा हो, बैल जा रहे हैं और बीच में पालतू कुत्ता चल रहा है। एक दिन गधा बाजू से निकला, कुत्ते से पूछा, कहो कुत्ते भाई कैसे हो। कुत्ता बोला, बाकी सब ठीक है, अभी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है, थोड़ा बिजी है। गधा बोला, कौन सी जिम्मेदारी। कुत्ता बोला, देखते नहीं हो बैलगाड़ी हम चला रहे हैं। गधा बोला, भाई बैलगाड़ी आप नहीं चला रहे हो, बैलगाड़ी बैल चला रहे हैं, छकड़ा ये देखो बैल लगे हैं। कुत्ता बोला, कर दी गधों वाली बात, ये मेरे बॉडी गार्ड है, गाड़ी मैं चला रहा हूं, अच्छे से देख, मालिक के नीचे मैं, मेरे ऊपर मालिक। गधे को लगा इसका दिमाग खराब हो गया, कह रहा है गाड़ी मैं चला रहा हूं। आप ही बताइए गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल। गाड़ी तो बैल चला रहे थे, कुत्ता तो नीचे नीचे चल रहा था बस। लेकिन वो नीचे चलकर भी अभिमान कर रहा था, मैं चला रहा हूं, मैं सबसे यही कहता, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। बस इसी कुत्ते की तरह हालत है। सबकी जिंदगी की गाड़ियां, सबकी गाड़ियां, सबकी गाड़ियां भगवान चला रहे हैं। हम उस कुत्ते की तरह अभिमान करते जा रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम चला रहे, हमने किया, हमने किया, हमने किया। गाड़ी बैल चला रहे थे, गाड़ी भगवान चला रहे हैं, सबकी जीवन की गाड़ी है ना? सबकी गाड़ियां बढ़िया ठीक ठीक चल रही हैं। आपकी गाड़ी चल रही है कि नहीं, किसके भरोसे चल रही है। हाँ, सबकी गाड़ियां भगवान चला रहे हैं। और बूढ़े बूढ़े लोग क्या बोलते हैं, हम कर रहे हैं, हम महाराज हमने पूरा घर बनाया, हमने पूरी प्रॉपर्टी बनाई, बेटियों का ब्याह किया, बहनों का ब्याह किया, तो फिर ये काम किया, तो ये सब हमने किया। बूढ़े लोग ना अपने बुढ़ापे में गाना गाते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया। एक सज्जन बुढ़ापे में हमको अपने घर ले गए, महाराज जी नया घर बनाया, चल के देख लो। तो जानते वो सबसे पहले अपनी बाथरूम ले गए हमें दिखाने के लिए। बुढ़ापा आ गया, माया मोह में उलझ गए, भाई भगवान में कब लगोगे। बूढ़ा आदमी ना इसी बात से खुश रहता कि मैंने खूब प्रॉपर्टी बना ली, बेचारा भूल जाता है कि जो बनाई तुमने वो सब यहीं धरी रह जाएगी, जब यहां से जाओगे वहां के लिए क्या बनाई ये भी तो बताओ। धर्मान गो गच्छति जीव एक। हाँ हाँ, कौन है साथ जाने वाला। जो साथ जाना है वो हम जोड़ते नहीं, जो जाना ही नहीं उसके पीछे पड़े हैं। राम नाम ना गाया तूने बस माया ही जोड़ी,
राम नाम के सिवा साथ ना जाए फूटी कौड़ी। क्यों सुख ढूंढ रहे हो आप जमाने में, गंगा जल नहीं मिलता है मैं खाने में। गंगा जल पाना हो पवित्र गंगा जी तक पहुंचना पड़ेगा। मैं खाने में गंगा जल तो मिल नहीं सकता। ऐसे ही आप संसार के भोगों को भोगो और कहो हमें सुख मिल जाए। जब तक भगवान की शरण में नहीं जाएंगे तब तक सुख की अनुभूति हो नहीं सकती। इसलिए सुख पाना हो तो शरण में रहना सीख लेना चाहिए। आज भगवान यमुना के तट पर खड़े होकर के बांसुरी बजा करके गोपियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात आ गई और भगवान ने सुंदर सी बांसुरी छेड़ दी। भगवान पिता रात्रि, कान पूरा चालू कर दो। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात आई, भगवान ने यमुना का किनारा पकड़ा और जो अपने एक पांव में दूसरे पांव को जमाया। श्याम सुंदर ने बड़ी अद्भुत बांसुरी बजाई। चारों तरफ आनंद की लहर दौड़ पड़ी। भगवान को देखने के लिए देवी देवता आने लगे। पक्षी चहक रहे थे, स्तब्ध हो गए। गंगा का जल कल 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 कल, यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था, वो भी शांत हो गया। श्याम सुंदर की बांसुरी जब बजी, सारे लोग मोहित हो गए श्याम सुंदर को देखकर। गोपियां अपने काम में बिजी थी। एक सखी गाय दो रही थी। उसी समय श्याम सुंदर ने बांसुरी बजा करके गोपियों को पुकारा। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। आज भगवान इतने सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं जैसे कोई दुल्हा खड़ा हो। पूरी सृष्टि बाराती की तरह, श्याम सुंदर दुल्हे की तरह। गोपियां अपने काम में बिजी थीं। भागवत में लिखा एक सखी गाय दो रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक सखी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। भोजन वहीं छोड़ा और श्याम सुंदर से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। बांसुरी सुनाई पड़ी सखी की, उसे लगा श्याम सुंदर हमें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। एक सखी बच्चे को दूध पिला रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा और दौड़ पड़ी। भगवान से मिलने की इतनी उत्कंठा गोपियों की देखने को मिली। एक सखी तो पति के पांव दबा रही थी। बांसुरी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया, दौड़ पड़ी। देखते ही देखते जहां भगवान बांसुरी बजा रहे थे वहां लाखों की संख्या में गोपियां आ गईं। गोपियां काम को महत्व देती ही नहीं थी, श्याम सुंदर को महत्व देती थी। काम रोक दिया गोपियों ने और श्याम सुंदर से मिलने के लिए। वैसी ही एक सखी तो कंडा ओपले बना रही थी, हाथ में गोबर लगा था, वैसी ही चल पड़ी श्याम सुंदर से मिलने। एक सखी ने तो साड़ी पहनी, अभी पूरी साड़ी पहन भी नहीं पाई, वैसी चल पड़ी। जो पहना सो पहना, बाकी हाथ में लपेटा चली। एक सखी आंखों में काजल लगा रही थी। बंसी सुनाई पड़ी, छोड़ दिया, एक आंख में लगा दूसरे में लगा ही नहीं, चल पड़ी। ऐसी पागल गोपियां। हमारे जीवन में दो चीजें होती हैं, एक होती है माया, एक होते हैं माधव। अब देखना यह है हम किसे महत्व देते हैं, माया को महत्व देते हैं कि माधव को। गोपियां माया को महत्व नहीं देती थीं, गोपियां माधव को महत्व, काम धाम को भूल जाती थीं गोपियां। काम धाम महत्व नहीं था उनके जीवन में।
काम का कोई महत्व ही नहीं था। काम वो उसी समय, अब सोचिए कि जो सखी अपने दूध पीने वाले बच्चे को, जो बच्चा केवल माँ के आंचल पर निर्भर हो, उस बच्चे को छोड़ करके भला भगवान से मिलने गोपियां चली गईं, कितना बड़ा त्याग रहा होगा। कोई दूध पीने वाले बच्चे को छोड़ सकता है क्या? पर गोपियां चली गईं। कितनी तड़प है। अच्छा, पानी अच्छा कब लगता है? जब प्यास अधिक हो। भोजन स्वादिष्ट कब लगता है? जब भूख अधिक हो। ऐसे भगवान का दर्शन भी आनंदित कब देता है, आनंद कब देता है? जब उसे परमात्मा से मिलने की तड़प हो। और जब तक वो तड़प नहीं है तब तक हम लोग ना तड़पते नहीं हैं। गोपियां तड़पती थी, गोपियां श्याम सुंदर से मिलने के लिए। हम लोग तड़पते नहीं हैं, इसलिए परेशान है। तड़पना सीख लीजिए, सीख लीजिए। हाँ, अच्छा, आप भगवान से मिलने के लिए कितने लालायित हैं।